राखी के पावन पवित्र त्योहार पर भारत पाक की जीरो लाइन पर स्थित सिंबल स्क्रॉल गांव में मौजूद शहीद कमलजीत सिंह की पोस्ट पर महिलाओं ने फौजी भाइयों को बांधी राखी। 1971 की जंग में शहीद हुए कमलजीत के स्मारक पर राखी बांध सालों पुरानी परंपरा को भी रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के राखी बांधने विशेष तौर पर पहुंची मातृशक्ति संगठन की महिलाएं बहनों की कमी महसूस न होने की फौजी भाइयों को NRI भाई में पहुंचते विशेष तौर पर एंकर राखी का त्योहार पर एक भाई बहन के लिए बड़ा ही अहम त्योहार है, जिसमें हर बहन चाहे कहीं भी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने जरूर आती हैं। लेकिन हमारे देश की सरहदों पर सुरक्षा कर रहे फौजी भाई अपनी कड़ी ड्यूटी के चलते अपनी बहनों के कोस से दूर हैं, जिस कारण फौजी भाइयों को उनकी अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। इसके चलते भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर बंधे सिंबल स्क्रॉल गांव की शहीद कमलजीत सिंह पोस्ट पर महिलाओं ने फौजी भाइयों को राखी बांध उन्हें अपने बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। वहीं शहीद परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से भी अपने साथियों सहित 1971 की जंग में शहीद हुए वायरलेस ऑपरेटर कमलजीत के स्मारक पर भी राखी बांध उनकी बहन द्वारा कई साल पहले शुरू की गई स्मारक पर राखी बांधने की परंपरा शहीद की बहन की मौत के बाद भी जारी रखा, जिससे चलते राखी बांधने आई महिलाओं ने जहां फौजी भाइयों को राखी बांध अपनी खुशी का प्रगटावा किया, वहीं शहीद के स्मारक पर भी राखी बांधी। और इसके बारे में बात करते हुए मध्य प्रदेश में राखी बांधने हुए महिलाओं ने नव आंखों की से कहा कि आज तो वो जहां और करके बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपने फौजी भाइयों को राखी बांधी। 7 साल परंपरा को जारी करते 1971 की डंडो पाक जंग में शहीद हुए कमलजीत की बहन द्वारा उनके स्मारक पर शुरू की गई थी। आज उन्हें बहुत खुशी हुई कि राखी बांधकर सीमा मध्य प्रदेश में राखी बांधने आई महिला व और शहीद कमलजीत के स्मारक पर विशेष तौर पर NRI भाई में राखी इस पावन त्योहार पर पहुंचे, जहाँ शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। वही स्मारक पर राखी भी बांधी गई। जोगिंदर सलारिया LRI और वही इंडो पाक सीमा पर स्थित भारतीय पोस्ट कमलजीत सिंह 1971 की जंग में शहीद हुए कमलजीत, जिनकी बहन अपनी शहादत के बाद राखी बांधने के लिए अपने स्मारक पर आती थी, लेकिन अब उनकी मौत होने के बाद स्थानीय निवासियों की ओर से फौजी भाइयों को राखी बांधने और स्मारक पर भी राखी बांधकर परंपरा को जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से विशेष तौर पर पहुंची पठानकोट में पुष्पलता की रिपोर्ट हलचल पंजाब दी। देखो, मैं अज इत्थे सरहद दे उत्ते जिहड़ा सिंबली चौंकी हैगी आ BSF दी, उत्थे साडे शहीद कमलजीत वीर दे राखी बंधन लई मध्य प्रदेश तो साडियां भैणां आईयां और साडा पंजाबी होने के नाते ये फर्ज बनता कि उन्होंने भैणां नूं पूरी अच्छे तरीके नाल प्रोटोकॉल दे के असीं उन्हां नूं इत्थे लैके आए हां। इसे दे नाल मैं एक ये सुनेहा देना चाहना कि भारत दे जिहड़े लोग हन वो घर घर दे विच सारे ही, मैं इहो ही कह सकदा कि एक एक फौजी है। उन्हां नूं ये ना सोचा जाए कि वो यूनीफॉर्म तो बिना या यूनीफॉर्म दे विच हैगे आ। सो असीं देश दीयां सरहदां नूं अपनी फौज दे नाल तन मन धन तो खड़े हैगे आ और ये सुनेहा देना चाहते हैगे आ कि जिहड़े भी कोई माड़ी नज़र रखते साडे मुल्क दे उत्ते वो इन्हां चीज़ां तो ये सबक सिख लैण कि साडे जिहड़े वीर है वो कदी भी सरहदां तो ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ BSF ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਸਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ बहुत चंगा स्नेहा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फौजी भाइयों को नमन करते हैं और देश के जो भी हमारी फोर्सेस हैं, वो चाहे आर्मी हो, सेना हो और BSF हो या पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी हों, जो इन देश के लिए हम सबकी सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, सच माने तो इन भाइयों की बदौलत ही हमारे घर की दिवाली की खुशियां हैं और हमारे घरों की होलियां हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि इनकी शहादतों की वजह से ही ये देश इतनी कर्मठता से टिका है और इन्हें भूल जाना तो ये कायरों का काम होगा। हम सब मिलकर इन्हें सैल्यूट करते हैं और नमन करते हैं। हमारे देश के हर एक इंसान के अंदर इस सम्मान को जागृत करना मातृशक्ति संगठन का काम है, जो हम कर रहे हैं और वास्तव में
इस कर्ज को कोई हिंदुस्तानी नहीं उतार सकता, क्योंकि हर माँ का कलेजा यही कहता है कि जिस दिन तू शहीद हुआ उस रात ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, लेकिन इतना तो तय है तेरे सीने में लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। जय हिंद, जय भारत।